नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। और आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान के रूप में, एक तरह से कह सकते हैं, पाकुड़ का गौरव। और पाकुड़ का गौरव हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब पाकुड़ की धरती से कोई छात्र अच्छा करता है और अच्छे जगहों पर से वापस आकर पाकुड़ में समाज के क्षेत्र में एक अच्छा करने का प्रयास जब लोग करते हैं, और उसी कड़ी में आज हमारे बहुत खास मेहमान से मैं आपका रूबरू कराता हूं। आप हैं डॉक्टर अनुपम आनंद जी। आपकी जन्मस्थली पाकुड़ है और पाकुड़ से निकलकर आप पटना इंटरनेशनल कॉलेज स्कूल से आपने प्रारंभिक पढ़ाई अब वहाँ से संपन्न किया, और फिर आगे जाके आपने मेडिकल के क्षेत्र में आपने तैयारी प्रारंभ किया। और नीट का जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल के में सिलेक्शन के लिए, उस नीट के एग्ज़ाम में आपने 76 रैंक ऑल ओवर इंडिया में आपने हासिल किया। और इसके साथ ही आपकी जो डिग्री है MBBS, MS, MCH, यूरोलॉजी जैसे डिग्री आपने हासिल किया, और साथ ही आप NRS हॉस्पिटल जो कोलकाता में है, आप वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दिए हैं। आपने मणिपाल हॉस्पिटल में भी आपने अपनी सेवाएं दिए हैं। और सेवा देने के बाद आपने यूरोलॉजी में मास्टर ऑफ सर्जिकल की डिग्री आपने प्राप्त किया है। और ये डिग्री प्राप्त करने के बाद आज आप पाकुड़ में आनंद नर्सिंग होम, काफ़ी फेमस नाम है, परिचय का मोहताज नहीं है आनंद नर्सिंग होम, आपने वहाँ अपनी सेवाएं अब आप देंगे। और उसी कड़ी में आज मौका मिला है द देसी अंदाज को, क्योंकि हमारा मकसद ही है आपको हर मंच को आवाज़ देना। आज उसी कड़ी में डॉक्टर अनुपम आनंद से हम लोग जानेंगे कि चूँकि आपने यूरोलॉजी में मास्टर डिग्री आपने हासिल किया है, तो उसी से संबंधित जो भी बीमारियां होती है हम लोग डॉक्टर अनुपम आनंद से जानेंगे भी, और कैसे उसका इलाज होगा, बीमारियों का क्या क्या लक्षण है, उससे संबंधित हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अनुपम आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले आपको बधाई। आपको अभी रिसेंट में हम लोगों ने वीडियो देखा कि आपको मास्टर डिग्री का आपको अवार्ड मिला जी, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद। अनुपम जी, पाकुड़ जिस क्षेत्र में आज आप सेवा देने के लिए सोचे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी पिछड़ा क्षेत्र है, और यहाँ ऐसा बहुत कम देखा गया है कि यहाँ के बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर बनकर पाकुड़ की धरती पर सेवा देने के लिए आया हो। आप उसमें से एक हैं। आपने पाकुड़ की धरती को चुना, जबकि आप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे सकते थे, अच्छा आपको वहाँ से पैकेज भी मिल सकता था, लेकिन आपने, चूंकि आप यहाँ की धरती से आप गए थे और आपने इस धरती को चुना, इसके लिए तो निश्चित तौर पर जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस बीमारी के बारे में बहुत कम जानकारी होता है, इस जो संबंधित यूरो से संबंधित जो भी बीमारियां होती, आज आपसे हम लोग जानेंगे भी, और कैसे इसका इलाज हो आप उस पर भी हमारा दर्शक को आज बताएंगे जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आम ये बीमारी है, पेशाब में जलन क्यों होता है? जी, धन्यवाद। सबसे पहले द देसी अंदाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट, और बेसिकली पाकुड़ में जैसा आप बताया, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि किडनी प्रॉब्लम्स एंड यूरिन प्रॉब्लम्स को लेके जो थोड़ा कम अवेयरनेस है उसको मैं बढ़ाऊँ।
तो आपका जो सवाल था कि पेशाब में जलन क्यों होता है, अब देखिए हमारे शरीर में करीबन 60% पानी होता है पूरे शरीर में। इसके बाद भी हमको कुदरत ने ऐसा दिया है कि हमको मिनिमम 3 लीटर जल डेली पीना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं पी पाते हैं, काम में फंसे रहते हैं। तो जब हम कम पिएंगे तो यूरिन कम बनेगा, जब यूरिन कम बनेगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकलता है बाहर। तो आप देखते होंगे पीले कलर का होता होगा, वही उसमें बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें होती हैं। वो टॉक्सिक चीज़ें जब बाहर निकल रही होती है तो पूरे एरिया को इरिटेट करते निकलती हैं। वो इरिटेशन ही जलन के फॉर्म में महसूस होता है शरीर को। चलिए, बहुत अच्छा अनुपम जी। इसी से रिलेटेड सवाल है कि लोगों को बार बार पेशाब आना क्या कोई बीमारी का लक्षण है? अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, मान लीजिए 8 लीटर 10 लीटर, जो कि स्वाभाविक नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल आप पानी पीते हैं लेकिन अगर बार बार पेशाब आ रहा है तो ये एक बीमारी का संकेत हो सकता है। इसके लिए आपको मतलब पानी तो स्टार्ट तभी के तभी आपको थोड़ा पानी पीना चाहिए और एक बार परामर्श ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बीमारियां होती हैं जो इससे रिलेटेड है। चलिए, इसी कड़ी में प्राय देखा गया है कि पेशाब रुक रुक के आता है जी बहुत जन। जी। अब ये शिकायतें लगभग आम है जी, कि क्या ये भी एक बीमारी हो सकता है? ये जो शिकायत आपने बोला, ये बेसिकली जितने जो ओल्ड एज के जब लोग हो जाते हैं अबव 45-50, उनमें बहुत कॉमन है ये। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोगों को रात में उठना पड़ता हो, 1 बार 2 बार 3 बार, नींद भी ठीक से नहीं हो पाती, दिन में भी बार बार जाना पड़ता है। तो पुरुषों में ये समस्या मेनली प्रोस्टेट के ग्रोथ की वजह से होता है। प्रोस्टेट एक सामान्य ग्रंथि है हमारे शरीर में, बट ये जब बढ़ जाता है तो पेशाब के रास्ते में अवरोध करता है, जिसकी वजह से पूरा पेशाब क्लियरली बाहर नहीं आ पाता है, कुछ अंदर ही रह जाता है। तो उसको बॉडी निकालने के लिए बार बार संकेत देती है कि पेशाब करने जाओ, पेशाब करने जाओ। इस चक्कर में बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है यूरिन का। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि बीमारी का लक्षण वो हम कह सकते हैं। हाँ जी जी। चलिए, उसी में एक बात आता है कि प्राय देखा गया है कि पेशाब में कभी कभी खून भी आना शुरू हो जाता है। ठीक। लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, वो सोचता है कि नॉर्मल है, किसी तरह से कोई हुआ होगा। तो क्या ये बीमारी है? जी, पेशाब में खून आना ये एक खतरे का संकेत है, और पेशाब में जब भी खून आए तो तुरंत सलाह लें। वो उसको इग्नोर करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा अनुपम जी। चूंकि आपने जैसे बताया कि आप किडनी के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो आपसे किडनी से रिलेटेड जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, किडनी स्टोन क्या है? किडनी स्टोन बेसिकली हमारा शरीर, जो हम कहते हैं ना कि 5 तत्वों से बना हुआ है, जो माइथोलॉजी में कहते हैं, वैसा ही कुछ साइंस भी कहता है कि हमारे शरीर में सारे आयंस, बेसिकली हम इस धरती से ही बने हुए हैं। तो जो मिनरल्स जो हमारे बॉडी में हम पानी के साथ ले रहे हैं, खाने के साथ ले रहे हैं, वो सब क्रिस्टलाइज होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, अगर हम उसका सारा सिस्टम नहीं काम करे तो। जब वो क्रिस्टलाइज का मतलब वो जमने लग जाता है। तो जब वो जम जाता है तो धीरे धीरे वो पत्थर का फॉर्म लेता है। अब वो पित्त की थैली में पत्थर हो जाए, किडनी में पत्थर हो जाए, या पेशाब की थैली में पत्थर हो जाए, वो डिपेंड करता है कहाँ, वो डिफरेंट उसके कॉजेज हैं, उस हिसाब से वो स्टोन क्यों बनते हैं? हाँ, स्टोन कुछ एक तो है कि जेनेटिक रहता है, कुछ परिवार में फैमिली में होता है कि उनके घर में ये प्रॉब्लम रहती है, वो जेनेटिक है। और ज़्यादातर जो होता है स्टोन बनने का कारण, वो एक होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन होता है। तो बेसिकली मैं आपके दर्शकों को ये इन जनरल ही कि आप थोड़ा पानी मिनिमम, हमारे कंट्री के लिए गर्म जगह है हमारा, तो 3 से 3.5 लीटर डेली पीना है। पालक साग, जिनको पत्थर हो गया है उनको पालक साग, टमाटर या नमक जो ऊपर से छिड़क के खाते हैं, ये सब कम कर देना चाहिए। चाय कम करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर देना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स तो पीना ही नहीं चाहिए। और चॉकलेट्स वगैरह जो बच्चे खाते हैं तो बच्चे कम उनको खिलाना चाहिए चॉकलेट्स। और पानी ज़्यादा, नींबू ज़्यादा, ये एक मतलब ये आम सलाह है, सभी के लिए है ये। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने स्टोन क्यों बनते हैं और जी कैसे रोकना चाहिए, जी आपने इससे नहीं होगा वो, इसको आपने बताया। क्या स्टोन को माइक्रो सर्जरी या लेजर तकनीक से इलाज हो सकता है? हाँ बिल्कुल। और ये क्या पाकुड़ में इलाज हो रहा है? जी बिल्कुल। मतलब अभी तो
पूरा इतना बड़ा काट के वो तो ज़माना अभी जा चुका है। हालांकि यहाँ पे पाकुड़ में अब तक ये नहीं होता था, बट अब ये मतलब मेरी ट्रेनिंग इसकी हुई है 4 साल कोलकाता में, और मैं वहाँ पे भी उसको लेके काफ़ी सारे सर्जरीज़ किया हूँ। तो ना अब थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो मैं यहाँ पे माइक्रो सर्जरीज़ किया हूँ। एक छोटा सा इधर छेद, पीठ की तरफ छेद करके सारा पत्थर तोड़ के उससे निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगले दिन ही पेशेंट चलने फिरने लग जाते हैं, उसके अगले दिन छुट्टी हो जाती है पेशेंट की। मतलब बहुत जल्दी ये रिकवरी, बहुत फास्ट रिकवरी है उससे। चलिए बहुत अच्छा है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सर्जरी करने के लिए यहाँ के लोगों को मालदा, कोलकाता या बर्धमान जाना पड़ता था जी, अब वो पाकुड़ में हाँ संभव हो जाए। जी, अब संभव हो जाएगा। पाकुड़ में संभव होने से एक चीज आपको बताएंगे कि यहाँ के पेशेंट को जब बंगाल लोग जाते तो काफी भारी मात्रा में अर्थ का मतलब जो खर्च आता था वो बहुत ज्यादा आता था। अब निश्चित तौर पर पाकुड़ में होगा तो ऑटोमेटिक है जी कि जो खर्च का दबाव है वो कम जरूर होगा। जी, मेरे को इसी बात का थोड़ा दुख रहता था। मतलब जो NRS हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करता था, वहाँ भी हमारे एरिया से ही पेशेंट जाते थे। पेशेंट को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, बंगाल में जाना पड़ता था। तो ये सब मतलब अपने एरिया में इसका सुविधा नहीं था, इसीलिए फिर मैं सोचा कि अपने एरिया में आके और यहाँ सेवा कम रेट में अच्छा सर्विस का अगर सेवा स्टार्ट कर सकूँ, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा अपने एरिया के लिए। चलिए ये बहुत बड़ी सोच है अनुपम जी। और लोग कहता है कि डॉक्टर भगवान होता है, भगवान का एक रूप है। तो निश्चित तौर पर आपकी जो सोच है ये लोगों में इस धारणा को और मजबूत करेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या जो माइक्रो सर्जरी है क्या वो बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है या बहुत नॉर्मली इसको किया जा रहा है? नहीं, ये जो सर्जरी है इसमें बेसिकली दोनों पूरा ही अज्ञान करके करते हैं। उसमें पेशेंट पूरा बेहोश रहता है, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा, और ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद पेशेंट तुरंत उठ जाएगा। और अगर किडनी को छोड़ के अगर थोड़ा नीचे की तरफ अगर स्टोन हो तो उसमें तो अज्ञान भी नहीं करते। उसमें पीठ में एक सुई देते हैं, उससे नीचे का पार्ट एनेस्थेटाइज हो जाता है, OT करते हैं, पेशेंट 4-6 घंटे में खाने पीने स्टार्ट कर सकता है। चलिए बहुत अच्छा है। अभी बीच में चर्चा में आया प्रोस्टेट को लेके। जी तो प्रोस्टेट आपने जैसे बताया कि प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशाब वगैरह का प्रॉब्लम हो। जी तो प्रोस्टेट बढ़ने का क्या कारण है? प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है? प्रोस्टेट का भी जो कॉज है वो बेसिकली ओल्ड एज के साथ ये सबका होता है। नॉर्मल साइज 20 ग्राम है प्रोस्टेट का, 20 cc। धीरे धीरे एज के साथ प्रोस्टेट सबका बढ़ता है। इसमें ये कहना मुश्किल है कि किसको प्रोस्टेट बढ़ेगा, किसको प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा। 50% से ज़्यादा ये जेनेटिक है, और 50% जो है वो वही मतलब अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कभी लाइफ में स्ट्रक्चर हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, या किसी और टाइप की बीमारी हुई हो जिससे वो एरिया इन्फ्लेम्ड रहा हो, तो उस इन्फ्लेमेशन से बेसिकली वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जो हम बोल रहे हैं, बार बार पेशाब आना, रात में उठना, ये सब बढ़ जाता है उसकी वजह से। चलिए बहुत अच्छा है। प्रोस्टेट से क्या कैंसर का भी खतरा होता है क्या? हाँ, प्रोस्टेट का कैंसर से खतरा होता है, बट अगर प्रोस्टेट का कैंसर सबसे अच्छे कैंसरों में से माना जाता है। मतलब शरीर के जितने कैंसर हैं वो प्रोस्टेट के कैंसर से खराब ही होते हैं। तो प्रोस्टेट का कैंसर उतना डरावना नहीं होता है अगर चिकित्सा मिले तो। मतलब वो अच्छा सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैंसर्स है अगर कैंसर्स में देखें। मतलब समय पे अगर इलाज हो तो वो ठीक हो सकता है जड़ से। जी चलिए बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होता है कोई सब विषय का। प्रोस्टेट का इलाज कितनी जरूरी है? प्रोस्टेट का इलाज ज़रूरी है क्योंकि प्रोस्टेट बेसिकली जो यूरिन है उसको रोकता है बाहर निकलने से। तो कुछ अंदर पेशाब करने के बाद ऐसा फीलिंग आता है कि पूरा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा रह सा गया है। इससे क्या होता है, वो अंदर जो पड़ा हुआ है यूरिन, उससे किडनी पे इन्फेक्शन होता है, किडनी भी डैमेज होता है। तो कई हर बारी ऑपरेशन लगे ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत मैक्सिमम पेशेंट्स मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं वो। तो उसके कुछ मेडिसिन होते हैं वो खाने से ठीक हो जाता है। उसके साथ में कुछ हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, जैसे डेली वॉक करना चाहिए। इन सब से भी प्रोस्टेट का ग्रोथ स्लो होता है। डेली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से। चलिए बहुत अच्छा है। आप ही का डिपार्टमेंट का एक विषय आता है कि पुरुष बांझपन जी क्या है और इसका
इलाज क्या संभव है? जी बिल्कुल है। पुरुष बांझपन एक ऐसा बीमारी है जिसको लोग मतलब ज़्यादा शेयर करना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसको लेके अंधविश्वास है और ये यूँ कहिए कि एक फीलिंग आती है। तो ये बहुत अंडर डिटेक्टेड है ये वाला पार्ट सोसाइटी में। तो बट ये फुल्ली, ये मैं आपके चैनल के थ्रू ये बता रहा कि ये फुल्ली ट्रीटेबल है और इस बहुत हद तक, मतलब फुल्ली मतलब कि 95% पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं इसमें। तो और इसमें कुछ ऐसे झिझक की बात नहीं है इस बीमारी में। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर किसी को ये समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर हमारे आप डॉक्टर अनुपम आनंद से आनंद नर्सिंग होम पाकुड़ में आप विजिट कर सकते हैं। आप जो भी समस्याएं हैं निश्चित तौर पर उसका इलाज है, ये छुपाने की। जी, किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास इसका आपको इलाज मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। अनुपम जी, एक प्रचार भी अभी देखने को मिल रहा है जी कि आप एक फ्री जांच शिविर जी जिले में आप लगा रहे हैं, क्या करना चाहेंगे इस पे? अभी तो जैसे हम यहाँ पे आए तो हम लोग जब नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में थे तो साथ में वहाँ बहुत डॉक्टर्स काम करते हैं। वहाँ 500 से ऊपर डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसी एरिया के हैं, तो मैं उनसे कनेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि भाई अपन लोग तो उसी एरिया के हैं, तो हम वहाँ पे कुछ सर्विस स्टार्ट करना मैं चाह रहा हूँ। तो वो 2 और मेरे फ्रेंड्स हैं, नील रतन के ही हैं वो लोग भी फ्री में कंसल्टेशन देने के लिए, मतलब मैं उनको मना पाया हूँ। तो इस 8 तारीख को आनंद नर्सिंग होम तातीपाड़ा में, जो पाकुड़ में स्थित है, वहाँ पे 8 तारीख को बच्चे के डॉक्टर जो वही NRS मेडिकल कॉलेज से ही पास आउट है, वो भी एक कलीग है मेरे, वो डॉक्टर आशीष सिंह, वो आ रहे हैं। ऑर्थोपेडिशियंस आ रहे हैं, हड्डी के डॉक्टर, रीढ़ में जो प्रॉब्लम होती है, पीठ दर्द वगैरह, नस की प्रॉब्लम या कहीं ट्रॉमा चोट वोट लगा हो, घुटने का दर्द, उनके डॉक्टर आ रहे हैं। प्लस हर्निया, हाइड्रोसिल, घाव, और बाकी यूरोलॉजिस्ट तो मैं हूँ ही। जनरल भी जो बीमारियां हैं जैसे थायराइड, शुगर, इन सब का फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन कर रहे हैं और डिस्काउंटेड इन्वेस्टिगेशंस एंड डिस्काउंटेड मेडिसिन भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। अभी तो ये फर्स्ट टाइम है तो इतना ही अभी कर पाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में और एक सीरीज़ टाइप का करूँ जिसमें पूरा ही फ्री हो पाए सबके लिए। चलिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए ये जो आप जिस तरह से फ्री जांच शिविर का आपने आयोजन किया है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही लाभ लोगों को पहुंचने वाला है। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि डॉक्टर अनुपम आनंद आप भली भांति परिचित होंगे। डॉक्टर सूर्य नारायण साहा, डॉक्टर SN साहा के आप सुपुत्र भी हैं और मौका मिला है, पाकुड़ को एक अच्छा डॉक्टर मिला है। चलिए इस डॉक्टर का लाभ उठाएं सभी। एक इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है पाकुड़ में, जो इलाज पाकुड़ में संभव नहीं होता था, बंगाल जाके लोगों को करना पड़ता था, अब वो इलाज पाकुड़ पे होगा। ये हम लोग के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। पाकुड़ खास करके इस क्षेत्र की जनता के लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। आने वाले समय में यहाँ के दर्शकों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा और इसका आपको जो डॉक्टर साहब हैं वो भी यहाँ के लोगों के प्रति बड़े सेंसिटिव है। आपसे हमारे दर्शकों जी, और विशेष मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अब थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है कि हमारे एरिया में आपके जैसा एक चैनल है जिससे मैं ढूंढ रहा था कि ऐसे तो आपका एक चैनल है जिसके माध्यम से मैं, क्योंकि मतलब सोशल मीडिया आजकल एक्टिव हो गया है बट हमारा एरिया हर चीज़ों में थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो आप लोग जो कर रहे हैं उससे हमको, हमारे एरिया को बाकी जगहों से बराबर ला रहे हैं। मतलब मैं तो पूरे इंडिया में रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बहुत जगह रह के मैं देख के आया हूँ। बट हमारा एरिया पीछे था, इसका थोड़ा टीस रहता था। बट आपने ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और प्लीज़ ये इसको बढ़ावा दीजिए। चलिए बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप सभी का सपोर्ट मिले तो हम ऐसे ऐसे विषयों पर आगे भी बातचीत करेंगे। और एक बात और अपने दर्शकों को, अगर आपको इस ऐसे बीमारियों से संबंधित कोई समस्या हो और आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो आपको पाकुड़ के तातीपाड़ा स्थित आनंद नर्सिंग होम में आप अवश्य विजिट करें ताकि आपकी जो समस्याएं हैं
उसका निदान हो जाए। वहाँ कई तरह के डॉक्टर आपको मिलेंगे, सर्जरी से लेकर जनरल फिजिशियन तक तो आपको वहाँ मिलेंगे और आपकी जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज संभव हो पाएगा। चलिए अनुपम जी, आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। नमस्कार।